एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक गौरवशाली विरासत को एक बार फिर से पुनरुत्थान करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश की पिछली कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर में हुई थी। लोकमाता रानी अहिल्याबाई के राजवाड़ा में हुई और यहाँ के माध्यम से उन्होंने लोकमाता की 300वीं जयंती पर कई सारे ऐलान भी किए, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को, देश और दुनिया को लोकमाता का परिचय कराया। लेकिन आप हैरान होंगे कि किस तरीके का विजन है सीएम का कि इस बार 3 तारीख को यानी आज जो बैठक हो रही है कैबिनेट की वो पचमढ़ी में होने जा रही है। जी हाँ, पचमढ़ी यानी राजा भभूत सिंह की नगरी, भोलेनाथ की नगरी। अब आप जानते हैं कि राजा भभूत सिंह कौन है। ये गोंड राजा हैं और राजा भभूत सिंह को गोंडवाना इलाके का शिवाजी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे कि भभूत सिंह जी ने क्या किया था। दरअसल 1807 पहले आप परिचय समझ लीजिए। ये भभूत सिंह जी हैं। 1857 की क्रांति में लगभग 3 साल तक इन्होंने पूरे इलाके को अपनी गुरिल्ला सेना, जो आदिवासियों की सेना थी, छापामार सेना थी, उनकी मदद से अंग्रेजों के शासन से मुक्त कर दिया था। तात्या टोपे को साथ में लेकर उन्होंने ये अभियान चलाया था और लगभग 2.5 से 3 साल तक एक ऐसी अवधि थी जब ये पूरा इलाका अंग्रेजों से मुक्त हो गया था, यानी आज़ाद हो गया था। राजा भभूत सिंह न सिर्फ जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे आदिवासियों के लिए, बल्कि समाज के तमाम वर्गों को साथ में लेकर वो सांस्कृतिक आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे, वो राजनीतिक आज़ादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे। वो आदिवासियों को उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप कोई अन्य न करे, इसके लिए प्रेरित कर रहे थे। वही राजा भभूत सिंह, जिनको कई लोग आप में से नहीं जानते हैं, वो फिर से जाने, उनके गौरव को पहचाने, अपनी समृद्ध विरासत को जाने, इसके लिए पचमढ़ी का चुनाव हुआ। पचमढ़ी की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले डॉक्टर मोहन यादव लेने वाले हैं, जिनमें आदिवासियों के विकास के लिए कई सारी योजनाएं या उनके लिए नीतियों के बारे में चर्चा होगी। कैबिनेट में कुछ ऐलान भी हो सकते हैं। इस बैठक को लेकर जो मुख्यमंत्री उत्साहित हैं, उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुन लीजिए। एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार की हमारी कैबिनेट राज्य की राजधानी के बजाय अतीत में आज़ादी के बाद 1947 से लेकर के बाद में मध्य प्रदेश के गठन के बाद 1967 तक जहां हमारी विधानसभा का सत्र हुआ करता था, आधी गर्मी के दिन की राजधानी हुआ करती थी, ऐसे ही पचमढ़ी पर हम एक बार कैबिनेट करने के लिए पुनः जा रहे हैं। अगर हम इतिहास पढ़ते हैं तो दिखाई देता है अंग्रेजों से सशक्त संघर्ष करने में, सशस्त्र संघर्ष में जिस प्रकार से आदिवासी अंचल ने अपने जान की बाजी लगा करके न केवल 1857 में बल्कि उसके पूर्ववर्ती काल में भी जल जंगल जमीन के लिए जिस प्रकार से आज़ादी की कुर्बानी हमारा आदिवासी अंचल ने दी है, उसको समाज के सामने लाने के लिए, गौरवशाली पक्ष को लाने के लिए हमारी सरकार हमारे सभी क्षेत्रों में सदैव हमारे आदिवासी भाई बहन, अनुसूचित जाति भाई बहन और समाज के सब वर्गों का ध्यान रख रही है। एक तरफ हमने अपनी अहिल्या माता के लिए पिछले समय कैबिनेट की और उनके विविध कार्यक्रम किए, उसी प्रकार से हमने आदिवासी अंचल के लिए भी ये कार्यक्रम की रचना बनाई, जिसमें पहले चरण में हम कैबिनेट करेंगे, अगले चरण में हमारे विधायक सांसदों का 3 दिन का वर्ग भी पचमढ़ी में करने वाले हैं। हम राजा भभूत सिंह को भी स्मरण करना चाहेंगे, जिनके माध्यम से अंग्रेज़ों ने 1857 से लगा के 1860 तक लगभग 2.5 साल के आसपास तक न केवल वो अंग्रेज़ों को छक्के छुड़ाते रहे, बल्कि उनको पकड़वाने के लिए मद्रास इन्फेंट्री बुलाना पड़ी और जीते जी शिवाजी महाराज की एक तरह से छाया उनमें दिखाई देती थी। जब वो छापामार युद्ध में भी उतने ही पारंगत थे, मारते और धीरे से, क्योंकि चप्पे चप्पे से अवगत थे। उसी प्रकार से कोरकू आदिवासी समेत और दूसरे सब समाजों को साथ लेकर के उन्होंने अद्भुत लड़ाई का संचालन किया है। मैं मान के चलता हूँ राजा भभूत सिंह का कई प्रकार से आज़ादी के मामले में जो उनका बलिदान है, उसको स्मरण करते हुए हमारी कैबिनेट करने वाले हैं। आने वाले समय में सरकार जब सब क्षेत्रों के लिए साधन जुटा रही, संसाधन जुटा रही, रोजगार के अवसर दे रही है, तो नर्मदापुरम तो हमारा ये सबसे महत्व का इलाका है। ऐसे में हमने जब एक तरफ इंडस्ट्रियों की बाहर लाएं,
दूसरी तरफ हम अपने इसके प्राकृतिक सौंदर्य के साथ राजा भूभूत सिंह को भी स्मरण करने के लिए हम कैबिनेट कर रहे हैं। आइए हम सब उनके इतिहास को जानें और मध्य प्रदेश से देश और दुनिया का परिचय कराएं। तो आपने सुना मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को कितने उत्साहित हैं इस कैबिनेट को लेकर। राजा भभूत सिंह और उनके कामों का भी उन्होंने बखान किया। तो कैबिनेट की इस बैठक में क्या निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं आपको जरूर बताएंगे, लेकिन राजा भभूत सिंह कौन थे आप भी सर्च कीजिएगा। मध्य प्रदेश का गौरव थे, एक सांस्कृतिक धरोहर को उन्होंने संभाल के रखा। जल जंगल जमीन जो आदिवासियों के लिए सब कुछ होता है उसके संरक्षण का प्रयास किया। और हमारे इलाके के वो शिवाजी थे, अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने में उनका एक बड़ा नाम है। आज भी ब्रिटेन में जो तमाम ऐतिहासिक दस्तावेज मौजूद हैं उसमें राजा भभूत सिंह के बारे में वर्णन मिलता है। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।